evening, everyone. It's already 4 o'clock, and I think we are good to go for the session. I hope my PPT is visible to everyone. Please reply in the chat box. Thank you so much. So, hello, everyone. We are here to discuss a very important topic, an immensely important topic, NCF. The entire education system, the Indian education system is revolving around these two big words, that is the NCF and NEP. हर तरफ हम लोग सुन रहे हैं NEP 2020, NCF 2005, 2022. So today we will be trying to decode it, what actually NCF is all about. And we will try to make it a little simple for all of us so that by the end of the session, we will be having some understanding of what actually the purpose and scope of the National Curriculum Framework is. What is it is all about. It is an exhaustive and elaborate document. And in this webinar, we will try to break it into simpler parts so that जो हम एडुकेटर्स हैं वो समझ पाए कि एक्चुअली है क्या, इतना बड़ा साउंड करता है बट हमारे किस काम का है, हमारा क्या पर्पस है, इसके साथ हमें क्या स्कोप देता है ये. तो इसको बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल छोटा छोटा स्टेप्स में चल के इसको आज समझने की कोशिश करते हैं कि एनईपी और एनसीएफ के बीच में आखिर रिलेशन किस चीज का है और हमें इसके साथ कैसे इसके साथ कोप करना है, ये हमारे कौन से पर्पस को सॉल्व करता है. सो एक जनरल व्यू हम समझेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का कि करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या, इसका पर्पस क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है और एनसीएफ 2005 क्या है और एनसीएफ 2022 क्या है, इनके बीच का रिलेशन क्या है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. वी एज पार्ट ऑफ सीबीएसई स्कूल्स हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत क्या करना है. सो just a minute. So the objective of today's session is we will be trying to understand what exactly is NCF all about and why we educators need to understand it. सबसे important question है कि NCF है क्या और हम educators को इसको क्यों समझना है, इसका purpose को क्यों समझना है, इसके use को क्यों समझना है. तो इस सेशन के आखिर में हमें इस चीज की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2005. जब हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें 2005 का करिकुलम फ्रेमवर्क क्या बोलता है उसको समझना है. जो अभी फाउंडेशनल स्टेज का 2022 आ गया है उसको समझने की कोशिश करनी है. इनके बीच में रिलेशन है, कोई रिलेशन है भी या नहीं है, उसकी क्लैरिटी हमें जाननी है. How NCF aids education. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एजुकेशन को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे हेल्प करेगा, कैसे एड करेगा, इसकी समझ हमें होनी चाहिए. इसको सिंप्लीफाई करना है बिकॉज इट अपीयर्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स बट टुडे वी विल बी डिकोडिंग इट, मेकिंग इट सिंपलर फॉर अस सो दैट वी अंडरस्टैंड कि एनसीएफ एजुकेशन को कैसे एड करता है. रिलेशनशिप क्या है एनईपी 2020 एंड एनसीएफ में, ये क्वेश्चन बहुत बार एडुकेटर्स सामने लाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली एनईपी इज एंड व्हाट एनसीएफ इज. तो इसके बीच की भी क्लैरिटी पे आज हम लोग बात करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि एनईपी क्या है और एनसीएफ उसके अंडर में क्या है. आउटलाइन ऑफ एनसीएफ 2022. इट्स a very cardinal framework that has come, जिसमें हमने प्री प्राइमरी स्टेज को भी करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर लाया है जो कि वेबिनार में हम पर काफी डिटेल में समझेंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी आई थी, 2020 में भी आई है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड को इतना इंपॉर्टेंस कभी नहीं दिया गया है जितना इस बारी 2020 एनईपी में दिया गया है. क्यों दिया गया है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर भी हमें आज क्लैरिटी मिलेगी. Why NCF 2022 is a key component of the NEP. NEP सब जानते हैं कि पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आई है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए. उसमें NCF 2022 का कॉम्पोनेंट इतना की रोल क्यों है. How will the NCF 2022 unleash the potential of NEP 2020? NEP जो पॉलिसी आई है उसमें बहुत पोटेंशियल है. तो
22 की जो एनसीएफ है वो उस पोटेंशियल को कैसे ट्रिकल कराएगी हमारे स्कूल्स में, हमारे बच्चों तक ये कैसे पहुंचेगा, ये काम किसका है, एनसीएफ 2022 का। तो वो जो पोटेंशियल एनईपी का है वो कैसे अनलीश होगा, ये काम करिकुलम फ्रेमवर्क का है। When was the NCF proposed? ये हम समझेंगे सेशन में। Who is the head of NCF? And NCF focus on the Panchkosh concept. That is the ancient Indian emphasis of the mind-body connection. जब तक माइंड और बॉडी के बीच में कनेक्शन नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा थ्राइव नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं देगा। इस बात को एनईपी ने समझा है, इसीलिए उसने एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें आपके 5 पंचकोश कॉन्सेप्ट, जिसको हम आगे समझेंगे, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, सारे 5 एस्पेक्ट्स पे एनसीएफ ने ध्यान दिया है। नाउ एनसीएफ मेक्स टीचर्स द फोकल पॉइंट। सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस टीचर को दिया है एनसीएफ ने, फोकल पॉइंट उसको बनाया है। हमारा रोल क्या है, हमें कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है एनसीएफ को, सो दैट एनईपी ट्रिकल्स इन ईच क्लासरूम, दैट वी गोना अंडरस्टैंड इन दिस वेबिनार। So what exactly is NCF and why do we educators need to understand it? So सबसे पहला सवाल आता है कि हम ट्रेनिंग एनसीएफ पे क्यों करेंगे, हम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के टीचर्स या एजुकेटर्स हम ये एनसीएफ क्यों समझेंगे। तो इसके ऊपर ये इतना कार्डिनल है कि हर एक एजुकेटर जो कि सीबीएसई स्कूल का पार्ट है उसको एनसीएफ डिकोडेड होना चाहिए, उसको समझना है। और क्यों समझना है इसका हम रीजन आपको बताते हैं। सो सबसे पहले कि व्हाट एग्जैक्टली इज एनसीएफ, बहुत बड़ी बात नहीं है, एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है जो कि आउटलाइन करता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अ कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। आपकी कंट्री है, आपकी कंट्री में एक पॉलिसी आई है एजुकेशन की, वो एजुकेशन की जो पॉलिसी आई है वो कैसे ट्रिकल करेगी हर स्कूल, सीबीएसई स्कूल में, उसके लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा। जैसे कि हम सिलेबस बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, तो ये एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। जब हम इसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनईपी की जो गाइडलाइंस हैं, जो एनईपी कह रहा है वो ऑटोमेटिकली इस फ्रेमवर्क के थ्रू एग्जीक्यूटेबल होगा, फंक्शनल होगा आपके स्कूल्स में। सो इट इज नथिंग बट अ फ्रेमवर्क, एक ढांचा है। इस ढांचे के अंदर जो भी चीजें हैं वो हमें समझनी है ताकि हम एनसीएफ के थ्रू एनईपी अपने स्कूल्स में लागू कर पाए। सो एनसीएफ का पर्पस क्या है, there are certain points जिसको हम वन बाय वन समझेंगे। एनसीएफ प्रोवाइड्स अ कॉमन विजन। अब 500 स्कूल्स हैं और 500 स्कूल्स के 5 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स नहीं फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, देयर विल बी अनार्की, देयर विल बी chaos, हेवायर हो जाएंगी चीजें। सो वी नीड टू हैव अ कॉमन विजन। पॉलिसी हमारी एक है, गवर्नमेंट हमारी एक पॉलिसी लेकर के आई है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस पॉलिसी को हमें स्कूल्स में लाना है। वो स्कूल में लाने का जरिया है एनसीएफ। सो जब एनसीएफ हर स्कूल में लागू होगा तो जाहिर सी बात है वी विल बी प्रोवाइडेड विद अ कॉमन विजन, a common vision for the education system of our country. It outlines the educational objective. अब ये curriculum framework क्या देगा आपके स्कूल को, एजुकेशन सिस्टम को एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव देगा, जहां पे आपको आउटलाइन होंगे कि ये सारी चीजें इस फ्रेमवर्क में हैं। ये हर एक सीबीएसई स्कूल में सेम विजन होना चाहिए, कॉमन विजन होना चाहिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी हो, हर बच्चे को इक्वल, एक स्कूल में कुछ और एजुकेशन पे बात हो रही है और किसी और सीबीएसई स्कूल में किसी और एजुकेशन की बात हो रही है। यू ऑल विल बी प्रोवाइडेड विद अ कॉमन विजन एंड मिशन, जो कि गाइड करेगा कि आपको किस तरीके का करिकुलर डेवलप करना है अपने स्कूल में, क्या टीचिंग मेथड्स आप अपनाएंगे एंड क्या लर्निंग मटेरियल आपके पास होने चाहिए टू मेक द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेबल इन योर स्कूल एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। पहले प्री प्राइमरी was not included, but now with the coming of NCF 2022, pre-primary has been taken in the vicinity of NEP. अब NEP ने जिम्मेदारी ली है कि प्री प्राइमरी भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंडर ही आएगा, क्योंकि ये एक बहुत कार्डिनल स्टेज होता है बच्चों का, जिसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली है। और जो भी पॉलिसी बताती है इस प्री प्राइमरी स्टेज में, जिस तरह की एजुकेशन वो इम्पार्ट करना चाहती है, जिस तरह से वो बच्चे को डेवलप कराना चाहती है, एनसीएफ 2002 उसको फंक्शनल कराएगा, ट्रिकल कराएगा क्लासरूम में। सो एनसीएफ कुछ भी नहीं है, एक रोड मैप है, एक रोड मैप है, इसको हम समझते हैं एक रोड मैप है फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज रेलिवेंट। बिल्कुल रेलिवेंट एजुकेशन बच्चे को देनी है, जो आपकी कंट्री की अभी की नीड है,
जो आप प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में नीड होगी, जो बाद में आएंगे, स्किल्स की बच्चों को जरूरत होगी, बिल्कुल रेलेवेंट एजुकेशन बिल्कुल फॉलो करना है। आप किसी भी ग्राउंड पे एक्सक्लूसिव नहीं कर सकते हैं कि आपने किसी को जेंडर के इस पे, सोशो इकोनॉमिक इस पे, लोकेशन पे, रेस पे किसी बच्चे को एक्सक्लूड किया। इट टॉक्स अबाउट रिलेवेंट एजुकेशन, इट टॉक्स अबाउट इंक्लूसिविटी, सबको, सबका विकास इसमें जरूरी। एंड आपको बहुत सेंसिटिव नीड्स ऑफ द लर्नर की नीड्स क्या है, एंड विच वुड बी डायरेक्ट इन अलाइनमेंट टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ऐसा नहीं आपका स्कूल कोई भी ऐसी चीज बच्चे को नहीं बताएगा जो सोसाइटी में नहीं हो। आपका बिल्कुल रेलेवेंट करिकुलम होगा जो कि एनसीएफ के अंडर ही आएगा, जिसमें बच्चे की, लर्नर की नीड्स को देखा जाएगा, विच शुड केटर टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब ऐसा नहीं कि सोसाइटी की कोई और नीड है और आपका स्कूल किसी और नीड को क्वेंच कर रहा है। देयर शुड बी परफेक्ट अलाइनमेंट, क्योंकि आपके उस लर्नर को उस सोसाइटी में ही थ्राइव करना है। वो किसी और दुनिया में जाके उसको कोई बैटल नहीं लड़नी है, उसको सोसाइटी के सारे प्रॉब्लम्स को, लाइफ के जो भी उसके हैसल्स आएंगे उसके साथ उसको डील करना है। तो उसकी पढ़ाई भी बिल्कुल सोसाइटल नीड्स के अलाइनमेंट में होनी चाहिए। इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन, सो पर्पस क्या है एनसीएफ का? इट इंश्योर्स क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन जस्ट फॉर द हेक ऑफ एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। सो एनसीएफ एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम दैट मीट्स द नीड, जैसा कि हमने कहा, दैट मीट्स द नीड ऑफ द लर्नर, जो लर्नर की पर्सनल नीड है, जो इंडिविजुअल नीड है, जो उसकी एबिलिटी और पोटेंशियल के हिसाब से है, उसको वो नीड को केटर करेगा, एंड प्रिपेयर देम फॉर अ फ्यूचर विच इज अनप्रिडिक्टेबल। आज से 5 साल पहले हम लोग बहुत सारे प्रोफेशंस को नहीं जानते थे, वोकेशन को नहीं जानते थे, वर्चुअल रियलिटी नहीं जानते थे, वर्चुअल क्लासेस नहीं जानते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जानते थे। सो ये अगर ये बच्चे में स्किल होगा, दैट दे आर वी आर प्रिपेयरिंग देम फॉर अ फ्यूचर दैट इज अनप्रिडिक्टेबल एंड अनसर्टेन, उनके अंदर हम वो स्किल देते हैं, तो नो मैटर फ्यूचर जो भी उनके लिए स्टोर करता है, दे विल बी एबल टू नेल इट, दे विल बी एबल टू थ्राइव इन इट। सो ये फ्रेमवर्क बताता है कि आप बच्चे को बिल्कुल स्किलफुल बनाएं, रोट लर्निंग से बहुत दूर करें, जहां पे बच्चा एक रटा रटाया आंसर याद करता है और लिख देता है और अच्छे मार्क्स ले आता है, बट लाइफ में जब उसके साथ कोई लाइफ लेसन उसको जब लेना होता है तो वो उसको नहीं रिसीव कर पाता है। तो वो स्कूल्ड तो है लेकिन वो एडुकेटेड नहीं है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कह रहा है कि आप गाइडलाइंस ऐसे करें कि बच्चा फ्यूचर के लिए रेडी हो। सो ये इस बात की क्लैरिटी है एनसीएफ से। अनदर पॉइंट इज दैट कि कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। पर्पस आपके एनसीएफ का ये है दैट इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। अगर एक फ्रेमवर्क होगा ही नहीं, एवरीथिंग विल गो हेवायर, वी विल नॉट नो कि हमें किसके अकॉर्डिंग, किसके रेफरेंस से काम करना है। तो ये फ्रेमवर्क आपको बिल्कुल क्लियर करता है कि आपको करना क्या है। एवरी स्टेप हैज बीन टेकन in a very structured way. It provides you a structure where you have, it ensures कि आपको consistency and continuity हो। आपके जो भी educational objectives हैं, principles हैं, standards हैं, वो consistent होंगे all at all levels of education। जो दिल्ली में पढ़ाई हो रही है सीबीएसई स्कूल में, जो बॉम्बे में पढ़ाई हो रही है, वही आपके शहर में भी होगी। So there will be consistency right from pre-primary stage to higher education and provide continuity in the learning process। बिल्कुल प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कहीं भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए कि कहीं पे कोई गैप, लर्निंग गैप आ जाए। इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड इट शुड कंटिन्यू इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। अदरवाइज अगर हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, सो यू व्हाट यू थिंक द एजुकेशन सिस्टम विल नॉट गो हेवायर, इट विल कंप्लीटली बी इन कंप्लीट अनार्की। सो फ्रेमवर्क की इसलिए जरूरत होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, सो दैट देयर इज कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी इन द एजुकेशन सिस्टम। Then it provides equity and inclusion. NCF क्या provide करता है? Equity and inclusion. Just imagine a education system without a framework. So NCF ensures that education system is inclusive and provides equal opportunities for all learners, regardless of their background और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। नो मैटर किस बैकग्राउंड से बच्चा आता है, इट हार्डली मैटर्स। अगर वो आपके सीबीएसई स्कूल का पार्ट है तो उसको भी उसी तरीके से एजुकेशन मिलेगी जैसे बाकी बच्चों को मिल रही है। दैट इज क्लियरली स्टेटेड इन द एनसीएफ। एनसीएफ प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी।
So it's a dynamic world. The kids we had 5 years back are very different from the kids we have today, क्योंकि इतने ज़्यादा evolution है, इतना ज़्यादा external stimulation है, इतनी evolving society है कि needs और demands बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं. तो NCF कहता है कि we need to be very very dynamic to cater to the needs of this dynamic children. So NCF provides a framework for designing a flexible education system to the changing needs of learners in the society. बिल्कुल आपको फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम बनाना है जहाँ पे बच्चों की जो चेंजिंग नीड्स हैं, जहाँ पे इतना स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से अगर आप चाहेंगे कि बच्चा क्लास में बैठ कर बस आपके लेक्चर को सुने, तो कभी भी लेक्चर को नहीं सुनने वाला है. यू विल हैव टू कम अप विद वेज, विद इनोवेटिव मेथडोलॉजीज, जहाँ पे बच्चा बिल्कुल आपके क्लास के कोर कॉन्सेप्ट को डिकोड कर पाए. लेक्चर मेथड से वो शायद हर बच्चे की एबिलिटी और कॉम्पिटेंसी ना हो आपके लेक्चर को सुनने की. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच. दिस इज व्हाट NCF इज टॉकिंग अबाउट. देन इट provides innovation and improvement. NCF talks about a lot of innovation and improvement by making education, very very experiential. It talks about promoting न्यू टीचिंग मेथडोलॉजीज. अब अगर आप NCF को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, NEP को आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, सो दैट यू कम अप विद टीचिंग मेथडोलॉजीज विच मेक इट वेरी वेरी एक्सपीरियंशियल, लर्निंग बाय डूइंग, लॉट ऑफ फ्लिप क्लासरूम, लॉट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लॉट ऑफ ग्रुप डिस्कशन, लॉट ऑफ रोल प्लेज. व्हाई? बिकॉज किड्स आर नॉट गोना अंडरस्टैंड ओनली थ्रू लेक्चर मेथड. Those days are gone of. So NCF आपको बताता है कि उसके तहत आपको किस तरह की टीचर्स ट्रेनिंग करनी है, so that you know how to make it, how to decode the core concepts to children, and they're able to grasp it in a way कि जब वो application करें real life में, so they they nail it. So this is what NCF is talking about. Again, अगर NCF नहीं होगा, so we won't be having a basis for teachers training. अगर एक कोई फ्रेमवर्क ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि क्या हमें एग्जीक्यूट कराना है, व्हाट इज NEP टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज NCF इज ऑल अबाउट, तो हम टीचर्स को किस कॉन्सेप्ट पे ट्रेनिंग कराएंगे. सो इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर टीचर्स ट्रेनिंग ऑल्सो एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. टीचर कैन यूज द फ्रेमवर्क टू डिजाइन. अब आप फ्रेमवर्क को जब पढ़ते हैं और समझते हैं एवरीथिंग अबाउट NEP, तो आपको ये समझ में आता है कि हमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैसे बनाना है, हमें एक्टिविटीज कैसे डिजाइन करना है, करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, क्या स्टैंडर्ड्स हमें सेट करने हैं. ये सारी चीज की जानकारी हमें क्यों मिलती है? बिकॉज वी नो दैट वी हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस टू द NCF. एक फ्रेमवर्क है जिसके अंडर हमें काम करना है, हमें इस तरीके की ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग से जो नॉलेज हमने ली है उसके आउटकम को हमें ऐसे सेट करना है. So without NCA, without a framework, without a structure, basis for teachers training भी हमें नहीं मिलती है. The last point is enhances international competitiveness. हमारे सेक्रेटरी CBSE डॉक्टर अर्पित त्रिपाठी हमेशा, अनुराग त्रिपाठी हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चे ओलंपियाड्स में या नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि वो पीड़ित हैं रोट लर्निंग से. उनको आदत है कि टीचर का दिया हुआ आंसर या बुक में लिखा हुआ आंसर को वो मेमोराइज करते हैं और उसी मेमोराइजेशन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करते हैं पेपर में और उनको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं. बट जब वो ओलंपियाड्स में जाते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने के टाइम पे उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है. तो हमें बच्चों को प्रिपेयर करना है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए. वो आउट ऑफ द बॉक्स जब बच्चे सोचेंगे तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस इनहैंस होगी. सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने चीजों को ऐसे डिजाइन किया है, बच्चों को नॉलेज ऐसे इम्पार्ट करने की का ज्ञान दिया है कि बच्चे जो है वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस भी उनकी इनहैंस हो, और students receive an education that is comparable to other countries, जैसे और thriving nations में जिनको हम look up to करते हैं, जिनके एजुकेशन सिस्टम को उनसे कंपैरेबल हो. बिकॉज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैज टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम द बेस्ट एजुकेशन फ्रेमवर्क्स अक्रॉस द वर्ल्ड. तो हमने वहां से जो बेनिफिट्स देखे उसको हमने अपने फ्रेमवर्क में डाला है, ताकि हमारे बच्चे भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए. और दिस कैन हेल्प टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट and promote economic growth also. This will be the another benefit of national curriculum framework. Now, this was a general understanding of the national curriculum framework. क्यों एक framework की जरूरत होती है education में. Now we will be coming specific
to the main features of NCF 2005. What exactly was NCF 2005 talking about? Just a minute. सो द व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2005? एक जनरल आपको समझ में आ गया कि एनसीएफ क्या होता है, क्यों एक करिकुलम फ्रेमवर्क की हमें जरूरत होती है। ये टॉपिक आपको डिकोड हो चुका कि ये सारी चीज हो चाहिए होती हैं, ये इसका पर्पस है। नाउ कमिंग स्पेसिफिक टू एनसीएफ 2005, वेरी सिंपल, आई हैव मेड इट वेरी वेरी सिंपल सो दैट दीज आर ऑन योर फिंगर टिप्स। तो जब एनसीएफ 2005 आया था तो उसने यही बोला कि हमें नॉलेज को ऐसे इम्पार्ट करना है बच्चे को कि वो आउटसाइड स्कूल भी उसको यूज कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल हमेशा हमने दिया है कि अगर बच्चे को हम क्लास 2 में फर्स्ट एड का चैप्टर पढ़ाते हैं, मगर अगर घर में उसके कोई छोटी सी इंजरी हो जाती है तो वो एप्लीकेशन उसके पास नहीं होता है कि इस कट पे भी बैंडेड लगाना है, तो क्या वो उसने जो स्कूल में फर्स्ट एड के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा था और उसके टेस्ट में वो 10 on 10 लाया था, क्या उस चैप्टर का कोई भी रेलेवेंस है अगर वो रियल लाइफ में उस पढ़े हुए चैप्टर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, अप्लाई नहीं कर पाता है, देन ही इज लर्निंग ओनली फॉर एग्जाम। सो एनसीएफ 2005 कहता है कि प्रिपेयर चिल्ड्रन नॉट फॉर एग्जामिनेशन बट फॉर लाइफ। तो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आप एनसीएफ के तहत पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये माइंड में रखें कि अगर हमने ये चैप्टर पढ़ाया तो रियल लाइफ में इसका क्या यूजेज होगा। जब आप किसी भी चीज को इस तरीके से पढ़ाते हैं और एक लर्निंग आउटकम आपके माइंड में क्लैरिटी के साथ होता है कि हम ये बच्चे को पढ़ा रहे हैं और अगर ये सिचुएशन आउटसाइड द क्लासरूम इसके साथ होगी तो ये मेरा दिया हुआ इम्पार्टेड नॉलेज वो एग्जीक्यूट कर पाएगा, देन यू आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। Ensuring that students do not learn mechanically without thinking. We always do this, you know, children, we make children, and if you go back to our generation, हम लोगों ने सब कुछ मैकेनिकली ही याद किया था। जहाँ पे जो सबसे अच्छा रट सकता था, जो रट के सही लिख सकता था, वो हमेशा से टॉपर था। और जिसने एप्लीकेशन करने की कोशिश की और वर्ड्स नहीं उसने पकड़ पाए बुक्स के या टीचर्स के, उनको मार्क्स कम आता था। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका हम लोग तारे जमीन पर देखते हैं, जहाँ पे वो एक बच्चा जो टॉपर होता है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से वो मशीन का, थ्री इडियट्स का एग्जाम्पल वो बहुत अच्छे से दे देता है मशीन का। और वही जब आमिर खान से पूछा जाता है तो वो एप्लीकेशन बेस्ड एक आंसर देता है, तो टीचर उसको बोलता है कि दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तारे जमीन पे भी इसका एक है, एक सीन है जहाँ पे जो वो प्रोटैगनिस्ट है उससे पोयम का मीनिंग पूछा जाता है, वो उसका मीनिंग, इंटरनल मीनिंग बताता है, और जो टॉपर होता है वो उसका लिटरल मीनिंग बताता है। तो जो अप्लाइड मीनिंग था उसकी उस टीचर के नजर में कोई भी अहमियत नहीं थी। तो क्या वो बच्चा एडुकेटेड है या स्कूल्ड है, ये हमें डिफरेंस समझना है। एग्जाम शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ एजुकेशन। रियल लाइफ में आप उस लिए हुए एजुकेशन का आप क्या करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसीलिए हमारा एनसीएफ जो है वो डिराइव करता है लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम द गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम में ये पता था कि कोई फॉर्मेटिव स्यूमेटिव एग्जामिनेशन नहीं होगा, पब्लिक एग्जामिनेशन नहीं होगा जिसमें बच्चे को 100 में 100 आएगा और वो पास होगा। वहां पे क्या होता था, बच्चे को ऑब्जर्वेशन के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए छोड़ दिया जाता था गुरु के पास, और वो रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क से इतना स्किलफुल हो जाता था कि वो लाइफ के हर लेसन को नेल इट करने के लिए रेडी हो जाता था। दैट्स व्हाई आवर एनसीएफ हैज एंड एनईपी हैज ड्रॉन सो मच ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम, enriching the curriculum so that it goes beyond textbook। आज जब हम पढ़ाई करते हैं और हमें लगता है कि हमें टेक्स्ट बुक की सारी बातें रटी रटाई याद हैं, बट यू नो अगेन उसका एप्लीकेशन नहीं है, तो हमें समझ में आता है कि वी आर ओनली यू नो बुक वर्म्स। बुक वर्म्स की अब कोई जगह नहीं है अपनी डायनामिक सोसाइटी में, दिस एनईपी हैज रिकॉग्नाइज्ड। एंड इसीलिए एनसीएफ उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर शुरू से किया है कि बुक वर्म्स बनने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। बुक वर्म्स मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी डायनामिक, वेरी वेरी इवोल्यूशनरी इन नेचर, सो दैट वट एवर नॉलेज यू हैव टेकन इन द क्लासरूम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आउटसाइड द क्लासरूम। आपने बहुत 5 साल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी हो, बट आपकी खुद की गाड़ी खराब हो जाती है, देन यू कॉल फॉर अ मैकेनिक, तो आपने 5 साल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ाई किस चीज की, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन मार्क। सो अगर आपने किसी चीज की पढ़ाई इतने साल की है, you should know
A to Z of it. You should know its application. Otherwise, you're just schooled. You're not educated. You have not internalized that information. This is what NCF 2005 is talking about. Last is integrating exam with classroom life to make them more flexible. Exam का क्या phobia है? As students, as teachers, we all know. So NCF 2005 ने बोला है कि एग्जाम को थोड़ा फ्रेंडली एंड फ्लेक्सिबल बताया जाए. 2005 का NCF से ज्यादा विजनरी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन एक ऐसा स्ट्रेसफुल टाइम हो जाता है बच्चों के लिए कि जो उनको आता भी है वो भूल जाते हैं. So examination has become very, very, a paranoia for kids. So NCF 2005 कहता है कि make it a little friendly and flexible for the child so that learning is a fun process and they're actually learning something and they're not doing stuff just out of fear, because that knowledge will not take them anywhere. This is what the outline of NCF 2005 is. How NCF aids education. अगर NCF नहीं होता तो क्या होता? So सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखना पड़ेगा. Gone are those days of टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जहां पे टीचर क्या पढ़ाएगा उसका चॉइस है, कैसे पढ़ाएगा उसका चॉइस है. ये NCF इसको कहता है कि थोड़ा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी टीचर्स को लानी पड़ेगी. इट इज अ टफ जॉब फॉर एजुकेटर्स, बट वी कैन ऑलवेज स्ट्राइक अ बैलेंस. दिस इज व्हाट NCF इज सेइंग. सो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या है? एक एजुकेशनल फिलॉसफी है जिसमें टीचिंग अप्रोच जो है वो नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ बच्चों पे ज्यादा फोकस करती है रादर देन टीचर, और करिकुलम से ज्यादा वो उसका फोकस है कि बच्चे लर्न करें. बच्चा जो है दैट शुड बी एट द सेंटर. अब इसमें एक एग्जाम्पल प्ले स्कूल का ही लेते हैं कि आप कभी कभी क्लासरूम में यू कैन ड्राइव योर एनालॉजी वहां से अपने क्लास के लिए. अगर कोई प्ले स्कूल का बच्चा है वो ब्लॉक्स बनाने में बहुत ज्यादा उनको मजा आ रहा है और टीचर ने ऑब्जर्व किया कि दे आर एंजॉयिंग मेकिंग ब्लॉग्स, तो टीचर कैन नॉट टेक अवे दैट एक्टिविटी वेरी रूथलेसली और अपने विल पे उसको खत्म नहीं कराना है. उनको उसी में फैसिलिटेट कराना है, उसी में और कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करनी है, बट ब्लॉक्स शुड बी द सेंटर बिकॉज द किड्स आर एंजॉयिंग इट, राइट? यू कैन नॉट टेक अवे दैट एक्टिविटी फ्रॉम देम. When you teach through a child centered approach, तो बच्चों में 3 चीज का डेवलपमेंट होता है. One is exploration. बच्चों को, क्योंकि जब आपने उनको ऑटोनॉमी दी है तो ऑब्वियसली दे विल एक्सप्लोर मोर, क्योंकि जब आप किसी को फ्री विल दे देते हैं तो वो फ्री, जब हम कुछ होकर के काम करते हैं तो ऑब्वियसली एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा होता है. हम क्रिएटिव होते हैं क्योंकि हमारा माइंड को किसी ने जकड़ा हुआ नहीं है, हमारा माइंड बिल्कुल खुला हुआ है, तो क्रिएटिविटी होती है, प्लस बच्चों में इंडिपेंडेंस आता है. तो ये 3 चीज का बेनिफिट है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में. इसमें आप बिल्कुल अपना बैलेंस करें, आप बच्चों को ऑटोनॉमी दें बट अपने आप का भी फर्म डिसीजन रखें. इट कैन बी अ बैलेंस, नथिंग कैन बी एब्सोल्यूट, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर मैनेजिंग द क्लास. NCF कैसे एजुकेशन प्रमोट करता है? हम लोग बहुत प्रिविलेज हैं कि हमें एजुकेशन मिली, हमारे बच्चे बहुत प्रिविलेज हैं कि एजुकेशन मिली, बट बहुत सारे तादाद हैं इंडिया में जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, जो कि डिप्राइव्ड एंड दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम. So in India, students do suffer from disparities in access to education based on factors such as gender. We are very privileged that even, gender is not an issue for us for education. Everybody is getting equal education, but factors like gender, they are a problem. Socioeconomic status, location are a problem, जहाँ पे बच्चों को नहीं मिलता है education. Therefore, by collective comprehensive data on each student background, ability, learning needs, educators can develop more tailored learning method, और हम उन बच्चों का यूनिवर्सल एनरोलमेंट करा सकते हैं जो कि वर्ज ऑफ एक्सक्लूजन पे हैं. तो NCF इसमें भी मदद करता है आपकी यूनिवर्सल एनरोलमेंट में, क्योंकि NCF बिलीव्स इन इक्विटी एंड इंक्लूजन. ऐसा नहीं हो जाए कि कुछ लोग प्रिविलेज्ड रहें और एजुकेशन प्राप्त करें और ज्यादातर लोग जो हैं अनएजुकेटेड हैं, बिकॉज एक कंट्री के लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है वी ऑल नो. सो NCF ये इंश्योर करता है कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो और सारे बच्चे जो हैं उनको बाय द एज ऑफ 14 जो है बिल्कुल कंपल्सरी एजुकेशन मिले. इनकलकेट फीलिंग ऑफ वननेस. अब NCF एक है, कंट्री में एक ही करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर फीलिंग ऑफ वननेस होगी. आप यहाँ NCERT की बुक पढ़ रहे हैं या किसी और शहर में NCERT की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप the education, the content of education, the content of your book is connecting you, so you feel that oneness. That is also another plus point of NCF. Democracy and unity in the students. डेमोक्रेसी और यूनिटी भी देता है. यूनिटी तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक ही करिकुलम फ्रेमवर्क करते हैं फॉलो, तो बच्चों की डेमोक्रेसी भी जरूरी है जहां पे बच्चों की बात भी मानी जाए. अगर आपने चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच किया है फॉलो,
तो ऑब्वियसली बच्चे की डेमोक्रेसी भी उसमें होगी। जब आप किसी भी चीज को डेमोक्रेटिक राइट देते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी फ्री विल और उसकी थिंकिंग बहुत ज्यादा empowered होती है। curriculum is enabled to strengthen our national identity. NEP का emphasis है on promoting national integration and social cohesion. अभी it focuses on teaching Indian languages and literature, and the policy intends on developing a deeper understanding and appreciation of India's rich cultural heritage and to foster a sense of pride in their national identity. So we have to make sure कि हमारा curriculum framework जो है वो ऐसा हो कि बच्चा जो है they're not looking up to some other country, they're not looking up to the western world, but they should know कि हमारा खुद का country कितना rich है। और जब आप अपने roots में pride लेते हैं then there's no looking back. अब जब you are very very proud of from where you belong, then sky is the limit for you. So आपको curriculum framework ये बताता है कि जरूर foster करें ये feeling कि बच्चे they feel very very proud of their national identity, and it enables the new generation to re-evaluate. वो फिर से re-evaluate करने की भी क्षमता उनको देता है। Now, one question that always comes up is what is the relationship between NEP 2020 and NEP and NCF, right? So NCF जो है ना वो ideas of NEP more usable by practitioners. NEP एक policy है। NEP laid down the importance of teacher, parents and society. NEP एक policy है जिसमें बताया गया कि important बहुत है, teachers बहुत important है, parents बहुत important है, society बहुत important है। But NCF ने उसको क्या बनाया, उसको functional बनाया। उसने बताया कि उसने clearly ले किया कि हर एक का रोल क्या है। NCF ने ये बताया कि NEP के अनुसार टीचर को क्या रोल प्ले करना है, पेरेंट को क्या रोल प्ले करना है, सोसाइटी को क्या रोल प्ले करना है। एनईपी एक पॉलिसी है, एनसीएफ उसको ट्रिकल डाउन कराने का तरीका है जिसमें उसने स्पेसिफाई कर दिया है हर एक छोटे छोटे बिट्स को। नाउ एवरीबॉडी नोज टीचर का ये, टीचर को ट्रेन होना है, टीचर को लर्निंग आउटकम अपने चार्ट करना है, उनको रोट लर्निंग से अलग होकर के अपने स्कूल में और सारे वेज को जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आर्ट इंटीग्रेशन है, रोल प्ले है, इनरिचमेंट कराना है, सो दैट द कोर कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू द स्टूडेंट्स। एंड व्हेन अ चाइल्ड इज कन्फ्रंटेड विद अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, the learning outcomes were so strong that they were able to apply it in their real life problems and were able to come out successful of it. This is what it is all about. So NCF ने ये clarity दे दी है। और ये भी एनसीएफ ने बोला कि स्टूडेंट की लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है टीचर। एक स्कूल सेटिंग में सबसे ज्यादा जो कार्डिनल रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट के लाइफ में, दैट इज टीचर्स। दिस इज व्हाट एनसीएफ इज टॉकिंग अबाउट। नाउ आउटलाइन ऑफ एनसीएफ, हमने 2005 की एनसीएफ को समझा अब, और आप देखेंगे कि दोनों के बीच में काफी गहरा कनेक्शन है। आउटलाइन ऑफ एनसीएफ 2022 फाउंडेशनल स्टेज, राइट? सो the NCF 2022 for foundational stage is developed based on the vision of NEP and it enables its implementation. NEP की मदद करने के लिए NCF 2020 आया है कि जो भी NEP की गाइडलाइंस है वो NCF 2022 को अगर हम फॉलो करेंगे, उस करिकुलम को हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली NEP आपके स्कूल में ट्रिकल हो जाएगा। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें 3 से 8 साल के बच्चों को यानी कि क्लास 3 तक के बच्चों को प्राइमरी से प्ले स्कूल के बच्चों से लेके क्लास 3 के बच्चों को भी अपने एम्बिट में ले लिया है एनईपी ने, जिसकी वजह से ये 2022 का फ्रेमवर्क आया है अक्रॉस द इंटायर एरे ऑफ डाइवर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। जो फर्स्ट स्टेज है जैसे कि 5, 3, 3, 4 है, तो यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज किसको डील करता है? द फर्स्ट 5 को। और pedagogical restructuring of school education as envisioned in NEP 2020, the NEP is NCF जो 2022 है एक की कंपोनेंट है NEP का। तो अगर आप NEP एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि आपको स्टार्ट प्री प्राइमरी से ही करना है। नाउ NCF 2022 इतना कार्डिनल इंपॉर्टेंस क्यों रखता है NEP में, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो रिसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड समझ में आया कि बहुत पैरामाउंट इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन की चीज है। एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइंटिस्ट, पेरेंट्स, एजुकेटर्स, सबके एक्सपर्ट ओपिनियंस, अ लॉट ऑफ रिसर्च
हुई है, और तब ये पता चला है कि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 85% ऑफ क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो इसी टाइम पर होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इस स्टेज को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, इस स्टेज को भी हमें फ्रेमवर्क के अंडर लाना होगा। इस स्टेज में टीचर्स बच्चों के साथ क्या करेंगे ये भी गवर्नमेंट बताएगी, बिकॉज वी कैन नॉट टेक द रिस्क कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, इसमें भी बिल्कुल स्ट्रक्चरिंग होगी। इसीलिए एनसीएफ 2022 आया है। एक्सपर्ट्स जो वर्क करते हैं इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी और जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, उन्होंने ट्रेस किया कि रूट जो होता है एडल्ट ह्यूमन बिहेवियर का वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ही से बनता है। आज हम जो भी हैं, डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, जो आज हम जो भी हैं वो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का हम नतीजा हैं, जैसे भी हैं। तो आपको चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का इतना इतना इम्पोर्टेंट रोल अगर करता है इंसान एडल्टहुड में, तो क्या रिस्क लिया जा सकता है फॉर अ कंट्री की उस टाइम को एक विदाउट एक स्ट्रक्चरिंग, विदाउट एक फ्रेमवर्क पढ़ाया जाए? नहीं। इसीलिए एनसीएफ 2022 आया। Therefore, more and more people today are ready to rethink the system governing early childhood education because of the lifelong impact it has on individual and society at large. अगर हमने फर्स्ट स्लॉट जो है 5 साल का, जिसमें बच्चा प्ले स्कूल से लेके क्लास 3 तक का होता है, अगर हमने उसी को नजरअंदाज कर दिया, तो हमारे पास जब एक बच्चा वो 3 वाले स्लैब में आता है, जिसमें बच्चा क्लास 4 में आ चुका होता है, तो ऑलरेडी एक चीज लेके आपके पास आएगा। ही वोंट बी अ ब्लैंक स्लेट। तो आप कितना भी उसके ऊपर एनसीएफ डालेंगे, कितना भी एनईपी की पॉलिसीज उसके ऊपर देंगे, उसकी अनलर्निंग कराना मुश्किल होगा। सो उसकी अनलर्निंग ना करानी पड़े और वो आपके पास बिल्कुल सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पहुंचे, इसी के लिए आपका ही काम आसान करने के लिए एनसीएफ 2022 आया है, सो दैट द रेस्ट ऑफ द things are easier for we educators. So the focus of the adults, especially in the early years of their child or student's life, should provide a safe. अब NCF 2022 क्या कहता है? कुछ खास बात नहीं है। बच्चे को आप एक सेफ एनवायरनमेंट दें, जहां पे बच्चे को कोई भी प्रेजुडिस, कोई भी बायस, कोई भी अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस ना फेस करना पड़े। लविंग, नर्चरिंग, रिस्पॉन्सिव एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दें, जहां पे बच्चा लर्निंग कर पाए, उसको स्टिमुलेशन मिले कि वो लर्निंग कर पाए। The aim should be to unleash the unique inner potential of each child by encouraging their natural inquisitiveness. अगर NCF 2022 आता ही नहीं, तो टीचर्स को पता ही नहीं चलता कि ये काम करना भी है, कि हमें बच्चों का यूनिक इनर पोटेंशियल अनलीश करना है। अब यूनिक किसी बच्चे क्या जो इनर पोटेंशियल उसको अनलीश करना क्या होता है, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इसी के लिए इतनी रिगरस ट्रेनिंग अब प्ले स्कूल्स में भी, प्री स्कूल्स में भी हो रही है, ताकि टीचर्स को ये पता रहे कि बच्चों का जो इनर पोटेंशियल है और जो 85% ऑफ क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट है, उसको हम प्ले स्कूल में ही कैसे अनलीश कर दें, ताकि हमारा जो जनरेशन हो वो बहुत ब्राइट हो और वी कैन टेक द कंट्री समवेयर। अगर आपने 85% जो ब्रेन डेवलपमेंट को ही खराब कर दिया, तो your country won't you would be not doing justice to your country. इसीलिए प्ले स्कूल का स्टेज हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट कि उसके ऊपर एक अलग से एनसीएफ 2020 आई है, ताकि आप बच्चे को स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दे पाए जिसमें वो लर्न करता है, उसके नेचुरल इंक्विजिटिवनेस को हम इनकरेज कर पाए। सो दिस इज नॉट this is not a play school anymore. This has now become a serious stuff, jahan pe play school teachers ko they have to understand ki they are dealing with the next generation, and we have to nurture them in a way that they become bright citizens of India. So the future is in the hands of the teachers. So the objective of teaching learning philosophy should be to encourage and stimulate the learner and not pull them back from investigation through rigorous methodologies. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा बच्चों को छोटी उम्र में वो लिखने के लायक भी नहीं होते हैं, उनको हम लिखना शुरू करा देते हैं। वो बोलने के लायक भी नहीं होते हैं, उनको बड़ी बड़ी पोएम्स याद कराने होते हैं। What are these? According to NCF 2022, these are रिग्रेसिव मेथडोलॉजीज, जिससे बच्चे का आप इनर पोटेंशियल निकालेंगे नहीं, उसके अंदर जो है वो भी खत्म कर देंगे। और ये आप ना करें, इसके लिए इतनी सारी ट्रेनिंग प्ले स्कूल्स में हो रही है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2022। यहाँ से जब बच्चा प्रिपेयर्ड होके हमारे पास आता है, सीनियर्स में आता है, प्राइमरी में आता है, सो देर ऑलरेडी वो कहते हैं ना, मिट्टी इतनी उपजाऊ हो चुकी होती है कि हम उसमें जिस चीज का भी सीड लगाएंगे एनईपी का, वो उसमें बिल्कुल उगेगा। बट अगर आपने प्ले स्कूल में ही बच्चे को रिग्रेसिव मेथडोलॉजी से खराब कर दिया है, तो नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, you won't be able to do anything. Now, why NCF 2022 is a key component of NEP? It is the first integrated national curriculum
पहली बार एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है जिसमें 3 से 8 साल के बच्चों की भी जिम्मेदारी ली गई है, और ये इन्विजन करता है इन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आपको हमने अभी बहुत बारी बता दिया है कि व्हाई दिस अर्ली स्टेज इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एनसीएफ। रिकॉग्नाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर education in the light of its lifelong impact on individual। lifelong impact होता है childhood experiences का, इसीलिए NCF इतना important part है NEP का। it is based on the understanding of mind, neural pathways आपके उस time develop होते हैं, cognitive sciences जो सारे बच्चे की है उसी time पे लेती है, इसीलिए NCF इतना important point है NEP का। based on best practices and inspired by Indian traditions। आपको best practices इस time पे करनी है और आपको ensure करना है कि the kids are very very grounded and they know a lot about Indian traditions। जो भी age appropriate Indian traditions आप उनको endow कर सकते हैं, आप जरूर endow करें according to NCF 2022। Now NCF is why so important? Because it is an informed document। अब इसमें आप खाली data सुन लीजिए। It is the collective knowledge and wisdom of over 10 lakh interested citizens, including students and parents, over 1.3 lakh teachers and educationists from across the country, over 1,550 district level consultation from 32 states and union territories, and 35 groups of institutions constituted by the NCRT. So it is not a small thing. It is exhaustive. It is well planned. A lot of thinking, a lot of think tank has worked on it, and then NCF has been designed। तो इतनी मेहनत गवर्नमेंट ने की है एक एनसीएफ को डिजाइन करने में, जिसमें इतने चीजों का कंट्रीब्यूशन है, कितने सारे रिसर्च पेपर्स हुए हैं, एंड देन अ फाइनल डॉक्यूमेंट्स इन अवर हैंड्स, जिसके ऊपर आज हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, so that NEP gets trickled into our schools। So how will the then the question is, how will the NCF 2022 unleash the potential of NEP? So NCF will help achieve the NEP 22 vision by making the changes in the curriculum, including pedagogy। अब NCF हम लोग इतनी सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं on experiential learning, on teaching aids, on stress management, on art integration, on flipped classroom, on multiple intelligence, so many things। क्यों? Because उन्हीं के थ्रू NEP ट्रिकल करेगा हमारे इसमें। क्योंकि पहले क्या होता था, आप क्लास में जाते थे, एक चैप्टर को आप अपने हिसाब से पढ़ाते थे, हम लोग कुछ भी इनरिचमेंट उस पर नहीं कराते थे, हम लोग कभी भी उसको एक्सपीरियंशियल बनाने की कोशिश नहीं करते थे, हम कभी भी उसके ऊपर रोल प्ले नहीं करते थे, जीडी नहीं कराते थे, किसी भी तरीके का इनरिचमेंट या उसके ऊपर कोई वैक करने की कोशिश, विजुअल ऑडिटरी कैनेस्थेटिक नहीं करते थे, एक रोट मेथड के तहत हम फंस रहे थे। तो अगर हम वो करते हैं आज भी, तो ये एनसीएफ के तहत हम नहीं करते हैं, एनईपी उससे ट्रिकल नहीं होगा। सो इफ यू वांट एनईपी टू कम टू क्लासरूम, एनसीएफ के पैटर्न्स को हमें फॉलो करना होगा बाय मेकिंग चेंजेस इन द करिकुलम इंक्लूडिंग पेडागोजी। जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं उसमें आपको चेंजेस लाने होंगे। That's why so many trainings are going on। NCF is more practice focused rather than more on idea focused। आप ये NCF is no idea, it is a very practical thing। आपको बताया जाएगा कि these are the things that you have to do and you have to practice it, and once you practice the instruction of the NCF, automatically the policy will trickle in your classroom। It focuses on the transformation of the curriculum। एनसीएफ कहता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा करिकुलम को। आप अब देखते होंगे कि बहुत ज्यादा फोकस होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। अगर पेरेंट्स भी स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं तो वो ज्यादा ये पूछते हैं कि आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर क्यों होता है, क्योंकि अब ये समझ में आ गया है कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम को बूस्ट होना, कॉन्फिडेंस आना, उसके अंदर स्किल आना, उसके अंदर रिजिलियंस आना, फेल करके वापस उठना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है रादर देन पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स लाना। सो स्किल बेस्ड है ज्यादा कुछ, इसीलिए बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ने करिकुलम में भी लाया है। स्कूल में लैब्स हैं कि नहीं, इनोवेशन होता है कि नहीं, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस एनसीएफ कहता है कि होना चाहिए। जैसे कि हमने शुरू के पॉइंट में बोला कि इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इज अ वेरी कार्डिनल टॉपिक ऑफ एनसीएफ। NCF will make the ideas of NEP more usable by practitioners। हम NEP की पॉलिसी को समझ गए, बट हमारा रोल क्या है, हमें क्या करना होगा, ये आपको NCF बहुत अच्छे से बताता है। NCF contain in itself the vision of NEP। NEP का जो विजन है वो कंटेन करता है with different levels of details and especially at the level of practice, what exactly is expected out of you।
The NCF is rooted not only in inspiration or a far-fetched vision, but also the current reality and context of teaching learning condition. ये नहीं है कि जो करंट सिचुएशन है उससे वो अवगत नहीं है, बिल्कुल कॉन्टेम्पररी एजुकेशन आपको देनी है, कोई ऑब्सोलीट आपको एजुकेशन नहीं दे रही है कि बहुत पुरानी जो एक आइडियोलॉजी जिसका आज की लाइफ में कोई भी रेलेवेंस नहीं है, वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई है, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बच्चे को करंट रियलिटी से, अगर अभी ग्लोबल वार्मिंग का इशू चल रहा है या अभी अर्थ डे का टॉपिक चल रहा है, तो बिल्कुल बच्चे का कनेक्ट होना चाहिए, कोई फार फ्रेश विजन पे आप बच्चे को ना पाए, जबकि बिल्कुल करंट कॉन्टेम्पररी डायनामिक एजुकेशन आप उसको दें। Now, when was the NCF proposed? In September 2021, the Union Ministry of Education constituted a 12-member National Steering Committee to develop a new NCF in line with the NEP 2020. तो ये बिल्कुल 2021 में आया है और NCF 2022 और इसकी स्टेयरिंग कमेटी ने इस NCF को बनाया है ताकि NEP की पॉलिसी जो है वो एग्जीक्यूटेबल हो. Now, who is the head of NCF? So the development of NCF is being guided and chaired by Dr. K. Kasturi Rangan. ये नाम आपने बहुत बारी सुना है. So he is the head of it, and it has been supported by the mandate group along with the NCERT. So they are the head. The framework. Just a minute. The framework of the ancient जो एक concept है पंचकोश development. तो NCF कहता है कि हम लोगों ने बच्चे के सिर्फ और सिर्फ कॉग्निशन पे काम किया है. तो अब NCF जो करिकुलम है, बोथ NCF 2005 एंड 2022 दे वांट कि बच्चों का 360 डेवलपमेंट हो. तो हमें जो भी करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत अपना लर्निंग आउटकम बनाना है, जो भी लेसन प्लान बनाना है, उसमें हम जो भी एक्टिविटी डालते हैं उसमें हमें इंश्योर करना है कि बच्चे का सिर्फ कॉग्निशन या उसके अंदर सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं हो. आप बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट पे भी आपको फोकस करना है, जहाँ पे बच्चे का शारीरिक विकास भी हो. और उसमें आपको जरूर ऐसी एक्टिविटी डालनी है, नो मैटर कि वॉट एवर द टॉपिक इज, मेक इट इसीलिए इतना सारे चीज उसमें आर्ट इंटीग्रेशन की आई है, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड आई है. अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि बच्चा स्पोर्ट्स के थ्रू या फिर गेम के थ्रू समझ पाएगा, तो आप जरूर उस कॉन्सेप्ट को गेम के थ्रू भी करें ताकि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास भी हो. डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी. कोई भी आप एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो जरूर आप बच्चे के अंदर लाइफ एनर्जी, उसकी प्राणिक विकास कैसे होता है, इसके ऊपर भी आप जरूर फोकस करें. दिस इज व्हाट NCF. एंड व्हेन यू डू ऑल दिस स्टफ, व्हेन यू डिजाइन एन एक्टिविटी जहां पे बच्चों का ये डेवलपमेंट होता है, यू आर मेकिंग द NEP ट्रिकल इनटू योर क्लासरूम. बच्चों का इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट जरूर हो, मानसिक विकास. बच्चे बहुत बार दे सफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड दे कम टू योर क्लास, और हम लोग बहुत वी डू नॉट पे मच अटेंशन टू इट, वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन द completion of syllabus and curriculum. So now we have to make श्योर कि अगर आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तभी वो विक्ट्री पा सकते हैं जब उनका इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ NEP, वी हैव टू इंश्योर कि बच्चे का जो इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी साथ में सही चल रहा हो. नाउ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसके ऊपर तो हमने हमेशा शुरू ही से काम किया है. बौद्धिक विकास, जब अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है, वी मेक श्योर कि बच्चे को कोर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो, बच्चा कोई भी चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझे और उसको रिप्रोड्यूस करना जाने आपके शब्द में. तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, बौद्धिक विकास पे हमने शुरू से किया है, बट बाकी चारों पे हमने नहीं उतना ध्यान दिया है. तो NCF कहता है कि बाकी चार भी बौद्धिक विकास जितने ही इंपॉर्टेंट है. एंड द लास्ट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दैट इज चैतसिक विकास. बच्चे का, अब ये चैतसिक विकास बच्चे का कैसे होता है, बच्चे को आप योगा से, आजकल प्री स्कूल में भी योगा और मेडिटेशन पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सो दैट द किड्स दे फाइंड अ बैलेंस बिटवीन देयर माइंड एंड बॉडी. दिस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ wherever whichever school you go, you will witness कि योगा, मेडिटेशन और बैलेंसिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि बच्चा जो है कि वो कौन है, वो सेल्फ अवेयरनेस उसकी बिल्कुल छोटी उम्र से डेवलप हो. सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So the national curriculum framework is an important step taken to implement the न्यू एजुकेशनल पॉलिसी. अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ही हम फॉलो नहीं करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो नहीं करेंगे, तो NEP हम लोग लागू नहीं कर पाएंगे.
Now, NCF makes teachers the focal point. This is very, very important. ये हमें पता है कि टीचर्स अगर टॉर्च बेरर्स हैं, अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो ना एनईपी लागू हो पाएगा, ना एनसीएफ लागू हो पाएगा. इसीलिए बोथ एनईपी एंड एनसीएफ दे हैव मेड टीचर्स द फोकल पॉइंट. सारी जिम्मेदारी जो है वो टीचर्स की ही है इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए. So that's why so many capacity building programs and professional development programs are coming, because if we are not trained, if we do not know the ABC of NCF, and if we do not know what NEP is talking about, we will not be able to make it trickle to the classroom. So the teacher, NCF and NEP, the teacher is the focal point because they are the ones who will actually carry these practice of education. हम पॉलिसी को क्लासरूम तक पहुंचाने वाला टीचर ही है. So the ultimate torch bearer for the change we want to see is the teacher. Teacher will bring about this change. Therefore, everyone, including curriculum and content developer, textbook, text author, administrator, and others must adopt the viewpoint of teacher. So इस सारे NCF में और NEP जो बनी है इसमें टीचर्स का बहुत सारा ओपिनियन दिया गया है, एंड वी नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीचर्स ऑन डे टू डे बेसिस, और उसको जरूर उसको केटर किया गया है कि अगर अगर टीचर will not be in alignment to the guidelines of NCF and NEP, this will not be able to work. So जो भी इस प्रोसेस का पार्ट है, जो भी करिकुलम है, जो भी सिलेबस है, जो भी इस कंटेंट को बनाता है, जो भी टेक्स्ट बुक को लिखता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप व्यू पॉइंट जरूर लें, बिकॉज दिस कैन नॉट बी forced upon teachers ki this has come and you have to do this. So much of hand holding by CBSE, so much of training by CBSE has just come so that teachers are completely endowed and enlightened with the information, and so that it's easy for them to make it to carry it to the classroom. So NCF makes teachers the focal point of everything. So I think that is the end of the session. The session has come to an end. Thank you very much, all of you.